हाथरस में जो घटना घटित हुई वो बहुत ही दुखद है। जिन्होंने अपनों को खोया है, स्वाभिमान टीवी की संवेदना उन दुखद परिवारों के साथ है। साथ ही इस घटना ने जिन लोगों को भोले बाबा पर आंखें मूंद कर भरोसा था, आज उनका भरोसा ऐसे पाखंडी बाबाओं से शायद अब उठने लगेगा, जो इस समाज में पहले से ही परेशान लोगों को अपनी तिलस्मी जाल में फंसाकर मालामाल हुए जा रहे हैं। एक अच्छे संत का कर्तव्य लोगों के दुख दर्द दूर कर उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने वाला होता है, न कि खुद लग्जरी गाड़ियों में बैठकर सत्संग में पहुंचना होना चाहिए। भला बाबा को इन सब चीज़ों से क्या मोह होना चाहिए, आप ही बताइए दोस्तों। आइए इन बाबा की कुंडली आज हम खगालते हैं। ये भोले बाबा 100 करोड़ के मालिक हैं। कहा जाता है कि बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां चलती हैं। बाबा की अपनी सिक्योरिटी साथ में चलती है। बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों से 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं। अरे भाई, तो आपके पास इतनी अकूत दौलत कहाँ से आई? क्या कोई अलादीन का चिराग है आपके पास? दोस्तों, दरअसल ये पाखंडी बाबा लोगों से गुप्त दान लेता था। उसमें सोने चांदी के रूप में जमीनें भी अपने नाम लिखवा लेता है, जिससे जगह जगह ये आश्रम बनवा सके। ये बाबा 50 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। यही नहीं, हर सत्संग में नई नई गाड़ियों से पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं इन जैसे बाबाओं की चंगुल में फंसती हैं, क्योंकि महिलाएं भावुक होती हैं। हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं और परेशानियां रहती हैं, जिसका निराकरण के लिए महिलाएं इन बाबाओं की शरण में जाती हैं। वहीं ये बाबाएं उनका फ़ायदा उठाकर इनको गुमराह कर देते हैं और इनसे पैसा कमाते रहते हैं। हाथरस में जितनी भी मौतें हुई, उनमें से 112 महिलाएं ही शामिल हैं। इन बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण पूरा मिलता है, क्योंकि इन बाबाओं की वोट बैंक पर पूरी पकड़ रहती है। जबकि राजनेता ये भली भांति जानते हैं कि ये बाबा जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के लालच में अपनी ही जनता को बलि का बकरा बनवाते रहे हैं। ऐसे दागी नेताओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इन जैसे भ्रष्टी बाबाओं को गलत काम करने से रोका जा सके। इस बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में इनका असर है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा की सीटें भी आती हैं। विधानसभा की 137 सीटें भी इसी क्षेत्र में आती हैं। इन 26 जिलों में 22% दलित, 27% ओबीसी आबादी है। बाबा जाटव समाज से होने से यही लोग बाबा के सबसे बड़े अनुयायी हैं। जिस हाथरस में यह हादसा हुआ, वहाँ 3 लाख लोग दलित हैं। 26 जिलों में 50 लाख से ज़्यादा लोग सीधे बाबा से जुड़े हैं। आखिर राजनीतिक लाभ के लिए इन जैसे भ्रष्ट बाबाओं को कब तक पाला पोसा जाता रहेगा? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार माँ महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। देश के संत समाज को आगे आकर इन जैसे बाबाओं और इन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वाले नेताओं को बेनकाब करना ही होगा। आखिर किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। पाप के घड़े को एक न एक दिन फूटना ही पड़ता है। जय हिंद,
जय भारत। एक धूर्त व्यक्ति है, उसको बाबा कहना, उसको संत कहना, सत्संग कहना, ये बहुत गलत है। एक धूर्त व्यक्ति के द्वारा वहाँ एक पाखंड का दुकान खोला गया और जिसको प्रकृति दंड दिया है, प्रकृति ही उसको दंडित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हम आग्रह करते हैं कि ऐसे धूर्तों को चिन्हित करके, जो टाई कोट पैंट पहनते हैं, चमड़े का जूता पहन के मंच में बैठते हैं और जो कहते हैं हम सनातनी नहीं है, जो अलग से कहते हैं हम धर्म चलाएंगे, जो चंद धर्म के लिए और लोगों की भावनाओं को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि धर्म के धंधेबाज हैं, ये कोई संत है, न परंपरा है, न ज्ञान है, न शास्त्रों का, न पुराणों का, वो केवल लूट की दुकान थी। पाखंड का एक बहुत बड़ा वहां फैक्ट्री खोली गई।